अस्सलाम वालेकुम। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का दर्द, घुटने में प्रॉब्लम, घुटने में किसी किस्म का सोजिश होना, इन तमाम कंडीशंस को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। और ये आम तौर पर जब आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है तो ये फिर डेवलप होता है, लाइक 40 ईयर्स के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होता है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को बेसिकली लफ्ज़ से ही हमें पता चल रहा है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। जो जॉइंट्स जहाँ पे बन रहा होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशंस का होना, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये आम तौर पर दुनिया में एक अहम अब वजह बनती जा रही है नी पेन की। ये आप मॉडल देख रहे हैं, इस मॉडल में अगर हम देखते हैं तो ये चपनी आ रही है, ठीक है। इसको पटाला बेसिकली कहते हैं, ऊपर वाली बोन को फैमर कहते हैं, और ये हमारे पास नीचे वाली बोन तिबिया आती है और ये फिबुला आती है। ये तकरीबन 3 बोन और एक पटाला के साथ ये एक नी जॉइंट बनता है। ये एक हमारा बेसिकली घुटना बनता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता ये है कि ये जो आपकी बोन होती है ना, इसके ऊपर एक रैपिंग होती है, ठीक है, जिसको हम कवरिंग कहते हैं, कार्टिलेज की कवरिंग कहते हैं। जब कार्टिलेज की कवरिंग घिसना शुरू होती है तो फिर जो उसके नीचे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं उसको बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। उसकी वजह से, घिसने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन, सोजिश स्टार्ट हो जाती है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। उसके बाद इसके वो मेनिस्कस को भी इन्वॉल्व करता है, आहिस्ता आहिस्ता मेनिस्कस भी घिसना शुरू हो जाता है और वो जाते जाते जो है ना स्वेयर ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो नी के जो है ना 3 कंपार्टमेंट होते हैं। एक फ्रंट पे कंपार्टमेंट होता है, पैटेलोफेमरल कंपार्टमेंट होता है, एक आपका लेटरल साइड्स पे कंपार्टमेंट होता है, एक आपका मीडियल साइड्स पे कंपार्टमेंट होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन यूजली आम तौर पर आपको मीडियल साइड पे आ सकती है, सामने से भी दर्द आ सकती है, सामने आपको बहुत ज़्यादा सोजिश हो सकती है और साइड से भी आ सकती है। अब इसकी वजह क्या होती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने में एज आपकी बढ़ रही है, आप ओबीज़ हैं, ओबेसिटी है, मोटापा ज़्यादा है। अब वेट ज़्यादा होने की वजह से ये जो नीज़ पे लोड आ रहा होता है ना, तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। देखा ये गया है कि ½ kg वेट जो है ना अगर आपका बढ़ता है तो नी पे तकरीबन 2.5 kg का लोड बढ़ जाता है, ठीक हो गया। तो तीसरा, वो लोग जिनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जो खाते पीते ज़्यादा हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, और चौथा वो लोग होते हैं कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द अदर डिजीज़ होती हैं, लाइक कार्डियोपल्मोनरी कोई डिज़ीज़ हैं और उसकी वजह से उनमें चांसेस होते हैं कि ये पेन स्टार्ट हो सकती है। अब डायग्नोसिस बेसिकली आमतौर पर एक्सरे में आपको पता चल जाता है। आपका घुटना घिसा हुआ नज़र आ रहा होता है, उसमें गैप में कमी नज़र आ रही होती है और आप में नज़र आ रहा होता है कि बोन कितना डैमेज हो रहा है, और बहुत स्वेयर कंडीशंस में आपको एक्सरे के अंदर सबकॉन्ड्रल सिस्ट भी नज़र आ रही होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब ट्रीटमेंट स्टार्टिंग विद द मेडिकेशन, फर्स्ट मेडिसिन पेशेंट को रिक्वायर्ड होती हैं, और सेकंड उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, टॉप पे फिजियोथेरेपी, और फिजियोथेरेपी से अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ग्रेड 1, 2, इवन 3 का पेशेंट भी रिकवर होना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट रिकवरी पे जाना शुरू हो जाता है तो उसको होम बेस्ड एक्सरसाइज एडवाइस की जाती है। पहले उसको बताया ये जाता है कि आपकी पेन, सबसे पहले हम पेन को मैनेज करेंगे, जैसे उसकी पेन मैनेज होगी उसके बाद उसको होम प्लान दिया जाता है। फिर अब उसमें होता ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी कैसे हेल्प करती है। फ़िज़ियोथेरेपी इस तरह से हेल्प करती है कि जो आपकी यहाँ पे इन तमाम प्रॉब्लम की वजह से जो जॉइंट में डिसफंक्शन आ रहा होता है, जो इन्फ्लामेशन आ रही होती है, तो फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए से जॉइंट्स की बायोमैकेनिक्स करेक्ट होना शुरू हो जाती है और मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है वो वापस आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो वो लोड जो बोन पे आ रहा है और बोन से ट्रांसमिट हो रहा है नीचे तिबिया पे, वो लोड आपके मसल स्ट्रेंथन होने की वजह से कोप अप होना शुरू हो जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं तो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, लाइक हम इवन ड्राई नीडलिंग इसमें करते हैं, फिज़ियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, फिर हम इसमें सॉफ्ट टिश्यू करते हैं, फिर जॉइंट्स को मोबिलाइज़ करते हैं। पेन होने की वजह से जॉइंट्स अपनी जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो मज़ीद इन्फ्लामेशन का कॉज करता है। जब उसको मोबिलाइज़ किया जाता है, जब उसमें स्पेस क्रिएट की जाती है थ्रू द मैनुअल थेरेपी,
तो वो जॉइंट बेहतर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक देखा है कि मरीज़ जो है ना यूजली ऑस्टियोआर्थराइटिस में 4 to 6 सेशन में माइल्ड केसेस ठीक हो जाते हैं। स्वेयर केसेस जो है ना उनकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में वीकली उनके सेशन चलते रहते हैं, वंस अ वीक चलते हैं, ट्वाइस अ वीक चलते हैं। अल्टीमेटली रेदर देन डैट फिजियोथेरेपी से अगर वो बेहतर नहीं होता तो फिर उसमें PRP का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें हाइलुरोनिक इंजेक्शन भी इंजेक्ट किया जाता है। और अल्टीमेटली अगर इन तमाम चीज़ों से नहीं ठीक होता तो फिर उसको नी रिप्लेसमेंट की तरफ लेकर जाया जाता है। नी रिप्लेसमेंट से पहले स्टेम सेल भी उस पर की जा सकती है। तो ये तमाम ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं जो कि पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो करता है। मैं अपने पेशेंट को डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ। और अगर वो इवन इन तमाम नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाता है और वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाता है तो प्री ऑपरेटिव जो इनकी रिहैब है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि उनकी सर्जरी इम्पॉर्टेंट है। प्री ऑपरेटिव एटलीस्ट 3 वीक्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। पेशेंट की जो एक्टिवेशन होती हैं मसल्स की वो इतनी इम्पॉर्टेंट है ताकि सर्जरी के बाद वो उसी तरह से उसकी एक्टिवेशन को गेन कर सके। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इसका स्टार्टिंग में हल है और स्वेयर केसेस में जिसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी हेल्प नहीं करती वो केसेस जो है ना सर्जरी के लिए जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट मिनिमल से कम है। हील पहनने से क्या नी में पेन आती है? और मरीज़ हमारे पास है वो जी जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं उन्होंने कहा जी हील पहनने से मुझे घुटने में पेन आ रही है और क्या ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बन सकता है। मैं आपको एक थोड़ा सा अहम बताऊं कि जब हील पहनते हैं ना तो जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स होती हैं वो अल्टर्ड हो जाती है। पहले आपकी फ़ुट पे लोड आ रहा था, जब आपका फुट ऊपर की तरफ जाएगा तो सारा लोड आपके फ्रंट नी पे आएगा, फ्रंट और मीडियल नी पे आएगा। जब वो फ्रंट पर और साइड पे पेन आना शुरू होगी सो देयर इज़ अ चांस कि वो अर्ली डीजनरेटिव जो है ना प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज वो लोड जो यहाँ से जा रहा था अब वो फ्रंट और साइड से ज़्यादा जाना शुरू हो गया है। आजकल सर्दियां हैं, बारिश भी कुछ जगह पे हो रही है, बारिश की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है? जी नहीं, बारिश की वजह से विंटर की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता, मगर जिनमें डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हुआ होता है उनमें चांसेस है पेन एग्रीवेट कर सकती है। वेरी गुड क्वेश्चन कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस ये करनी चाहिए अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है या हाई इम्पैक्ट करनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो सिर्फ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करें जिसमें वॉकिंग आ जाती है, साइकिलिंग आ जाती है, इवन स्टेयर्स अप स्टेयर्स डाउन भी लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ में आ जाती है। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए, रनिंग, जंपिंग। और मैं पेशेंट को स्टेयर्स अप स्टेयर्स डाउन से मना नहीं करता, समहाउ उसमें भी मसल्स एक्टिवेशन होती है। हाँ, पेशेंट को पेन आ रही है तो पेन को कंट्रोल किया जाए, पेन को मैनेज किया जाए। होता ये है कि अगर पेरेंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली डेवलप हो रहा है, जेनेटिकली हमें नज़र यही आता है रिसर्चेस से कि अगर पेरेंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हुआ है तो देयर इज़ अ चांस कि आने वाली जो नस्ल है उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सके। सो इट इज़ रिलेटेड टू समहाउ जीन। देखिए जी, आधा किलो जो वज़न होता है ना, अगर वो आप कम करते हैं ना तो एटलीस्ट 2 kg आपके नी के ऊपर लोड प्रेशर ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप 2 kg 2.5 kg कम करें तो 10 किलो लोड आपके नी से कम हो जाता है, विच हैज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द रिकवरी ऑफ द नी। सो सिर्फ 2.5 kg कम करने से लोडिंग जो नी पे आ रही है वो प्रेशर ऑफ हो जाती है। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेफिनेटली एक सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज इसके ट्रीटमेंट में, इसके इलाज में दिन ब दिन जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। सो हमने इसी कॉस्ट को कम करना है, हमने इसी को प्रिवेंट करना है अर्ली स्टेजेस जाने से पहले।
ये एज की वजह से सबको होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो 65 ईयर्स ओल्ड में भी नीचे बैठ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ सम हाउ रिस्क फैक्टर फॉर द एजिंग, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिकली आप कह दें जी अब मैंने 55 में जाना है तो मुझे नी का पेन स्टार्ट होगा। सो ज़्यादा केसेस में नज़र आता है।